हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग EPFO के फ्री कोर्स में अकाउंटिंग लेखांकन का लेक्चर कर रहे थे। अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों, आज 9वां लेक्चर है। ये कोर्स 1 मार्च से शुरू हुआ है और हम लोग का टारगेट है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, जब भी वो EPFO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी हो, उसके 2 महीने पहले मैं आपको पूरा कोर्स EPFO का कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग पूरा MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पूरा EPFO का 100% तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पूरा PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया जाएगी। आपको कोई कोर्स इसके अलावा ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है और कोई भी बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस कोर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है जीरो IAS के चैनल पे दोस्तों। अभी तक 8 लेक्चर आ चुके हैं अकाउंटिंग के, और लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी 2 लेक्चर आ चुका है। ठीक है, तो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में है, और इसका फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। मैं अभी लेक्चर प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है। तो आपको संडे को या मंडे को आपको जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं अकाउंटिंग में, सबका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो एक EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये अकाउंटिंग लेखांकन का 9वां लेक्चर है। अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 8 लेक्चर आ चुका है। आज का हम लोग लेक्चर नंबर जो है कितना करेंगे, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पूरा लेक्चर देखें 1 से 8 तक, आपको बहुत मज़ा आएगा अकाउंटिंग पढ़ने में। ठीक है, चलिए आज हम लोग का लेक्चर 9 है दोस्तों, लेखांकन का, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग को मैं शॉर्ट में ANG लिखता हूँ और हिंदी में उसको ऐसे करके हम लोग लिखते हैं लेखांकन। ठीक है, हिंदी में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अकाउंट्स के टाइप्स, अकाउंट्स के ऑफ, जो देखिए मैंने आपको कल अकाउंट्स के मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया था 5। ठीक है ना, जिसमें हम लोग CLEAR क्लियर के बारे में पढ़े थे। कैपिटल, पूंजी, लायबिलिटी, देयताएँ या दायित्व, एक्सपेंस, खर्चा, व्यय, एसेट, परिसंपत्ति, और R से रेवेन्यू मतलब आगम। ये 5 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो ये था दोस्तों मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक क्लासिफिकेशन। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जो परंपरागत क्लासिफिकेशन, और जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्लासिकल भी बोलते हैं, पारंपरिक जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, उसको आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता। तो खाता का क्या अलग प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों जर्नल के बारे में। ठीक है, जर्नल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं रोजना मच्छा। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वाले टर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है। सिंपल, आप नॉर्मल इंग्लिश आता है, मतलब अकाउंटिंग में सिंपल सा रहेगा, तो आप इंग्लिश वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, मैं वैसे नोट्स दे दूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश वाले वर्ड को ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको तुरंत आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे MCQ सॉल्व करना है। आपको कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है कि जर्नल क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, मैं उसे हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, जर्नल बोलूँगा या रोजाना मच्छा बोलूँगा, बात बराबर है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक, यह खाता के प्रकार। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जो डिवाइड करते हैं दोस्तों, वो 2 टाइप में करते हैं। एक को बोलते हैं पर्सनल, इसको हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत। ठीक है, दूसरा को बोलेंगे इम्पर्सनल। तो अगर पर्सनल को व्यक्तिगत बोले तो इम्पर्सनल को क्या बोलें, अव्यक्तिगत। ठीक है, समझ में आ गया 2 चीज़। तो पर्सनल को फिर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग का टाइप्स, किसके अनुसार, आधुनिक, ट्रेडिशनल के अनुसार। आधुनिक वाला हम लोग क्लियर कल पढ़ चुके हैं। तो पर्सनल में एक होता है नेचुरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक। दूसरा आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे, कृत्रिम पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत अकाउंट। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं क्या, प्रतिनिधित्व। तो
तीन टाइप का अकाउंट होता है व्यक्तिगत या पर्सनल। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कृत्रिम व्यक्तिगत अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत अकाउंट। समझ में आ गया, तीन क्लासिफिकेशन। और जो इम्पर्सनल होता है दोस्तों उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं रियल, तो रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। वास्तविक या वस्तुगत दोनों होता है, ठीक है। वास्तविक या वस्तुगत, जनरली जो फेमस है वो क्या है, वस्तुगत, ठीक है। और दूसरा होता है नॉमिनल। तो अगर रियल को वस्तुगत बोले तो नॉमिनल को क्या बोलेंगे, अवस्तुगत, अवस्तुगत, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, अकाउंट दो टाइप के हुआ, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल तीन टाइप का, ठीक है, इम्पर्सनल दो टाइप का। रियल अकाउंट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रियल जो अकाउंट होगा फिर इसका दो क्लासिफिकेशन होता है। एक को बोलते हैं टेंजिबल मतलब मूर्त रियल अकाउंट, और दूसरा होता है इनटेंजिबल अमूर्त, ठीक है। तो रियल में ही जो वस्तुगत होता है उसमें दो होता है, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल मैंने मूर्त, इनटेंजिबल मैंने अमूर्त, ठीक है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा इसको क्लियर कर दूंगा सिंपल भाषा में, समझ में आया। तो देखिए जो भी अकाउंट्स के टाइप होते हैं वो दो होता है, सबसे पहले याद रखना, पर्सनल व्यक्तिगत, इम्पर्सनल अव्यक्तिगत। फिर पर्सनल का तीन होता है, नॉमिनल, आर्टिफिशियल और क्या, रिप्रेजेंटेटिव। ट्रिक्स बना के याद करना है तो RAN से याद कर लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ठीक है। इम्पर्सनल का दो हुआ, रियल और नॉमिनल। फिर रियल का फिर दो हुआ, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद नॉमिनल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग एक करके सब देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एक करके। तो पहला अकाउंट हमारा है पर्सनल खाता। ये पर्सनल को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत खाता। नाम से ही पता है ये ऐसा खाता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होगा। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, या तो नेचुरल व्यक्ति हो सकता है, या आर्टिफिशियल हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, तीनों बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, तो व्यक्तिगत खाता ये क्या होता है, व्यक्तिगत खाता वैसा खाता जिसमें किसी आदमी का मतलब व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का खाता हो, या कोई कंपनी का खाता हो। अब कंपनी भी दोस्तों ये देखिए एक तरह का, उसको भी हम लोग पर्सनल में ही रखते हैं। जैसे टाटा कंपनी, रतन टाटा का अगर अकाउंट होगा तो नेचुरल होगा, लेकिन कृत्रिम में क्या होगा, किसका अकाउंट होगा, कृत्रिम में जो अकाउंट होगा दोस्तों वो कोई कंपनी का अकाउंट होगा। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, इसमें हम लोग किसी कंपनी का नाम लेके बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दोस्तों। जैसे हमने बोल दिया कि तो व्यक्तिगत में क्या हुआ, व्यक्ति मतलब नेचुरल आदमी हो जाएगा, कोई कंपनी रहेगा तो उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल अकाउंट, कृत्रिम। और तीसरा हमारा टाइप क्या था दोस्तों व्यक्तिगत में, रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में आपको ये याद रखना है, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ का प्रतिनिधि करता है। तो किस चीज़ का प्रतिनिधि करता है उसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कोई बोल देगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अगर कोई खाता है जिसमें हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना आने वाला है, कितना आया है, तो ये जो खाता है दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को। तो जब कोई खाता किसी पार्टिकुलर चीज़ को, किसी विशेष चीज़ को प्रतिनिधि करता है तो वैसे अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एक तरह का क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का तीन क्लासिफिकेशन होता है, एक नेचुरल जिसमें किसी आदमी का होता है, आर्टिफिशियल जिसमें किसी कंपनी का, कोई ट्रस्ट का, चैरिटी का होता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पार्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है, चाहे वो एक आदमी हो या आदमी का ग्रुप हो, ऐसा। तो इसका याद रखिएगा एग्जांपल, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट जो एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, और दूसरा अनअर्नड, ये सब आपको याद रख, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि अनअर्नड कमीशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो आपको करना है कि वो एक पर्सनल अकाउंट होता है।
तो अनअर्नड कमीशन मतलब ऐसा कमीशन जो आपको अभी तक नहीं मिला है, आपको मिलना चाहिए कोई कमीशन लेकिन अभी तक आपने मिला नहीं है, उसको बोलते हैं अनअर्नड कमीशन अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोग अनअर्न कमीशन को नोट करेंगे उसको अनअर्न कमीशन अकाउंट बोलेंगे। और ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोग इंटरेस्ट जितना हमको ब्याज मिलने वाला था वो मिला है, मतलब मिलेगा फ्यूचर में लेकिन हम लोग कमा लिए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि पर्सनल अकाउंट जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग पर्सनल चीज़ को लिखते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो सकता है या किसी कंपनी का हो सकता है, या फिर दो मैंने बताया कि जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अब इसमें बोलेगा जैसे राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट, तो राम्स अकाउंट क्या होगा, किसी व्यक्ति का है, तो राम्स अकाउंट क्या होगा, नेचुरल का। मैं बोल दूंगा टाटाज अकाउंट, तो टाटा क्या है, कोई कंपनी नहीं है, टाटा कोई कंपनी है, आदमी नहीं है। अगर रतन टाटा बोलूँगा तब तो व्यक्ति का होगा नेचुरल, लेकिन हम बोल दें टाटा है कंपनीज अकाउंट, तो किस में जाएगा, आर्टिफिशियल। मैं बोल दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, तो क्या किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में। तो ये जो तीन टाइप का जो है अकाउंट होता है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर में आता है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि या तो वो नेचुरल व्यक्ति है या तो कोई आर्टिफिशियल व्यक्ति है जैसे कोई कंपनी है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अकाउंट। ठीक, तो इसका नियम है कुछ, इसका रूल क्या है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया था कि CLEAR बताया था, क्लियर में मैंने ये बताया था अगर एसेट है, परिसंपत्ति और एक्सपेंस है, ये कल आपको बताया था, ये दोनों अगर बढ़ता है दोस्तों तब इसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट करते हैं, और डेबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम। आप इंग्लिश वाला याद रख लीजिए कि कोई चीज़ बढ़ेगा, एसेट हो या एक्सपेंस हो, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, नाम में लिखते हैं। और डेबिट कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, ये कल आपको बताया था। और अगर CLR है, ये अगर बढ़ेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे तीनों को, और उसको हम लोग लिखते हैं जमा में, जमा को ही क्रेडिट बोलते हैं और लिखते हैं राइट साइड में। ये सब बताया था आपको। तो ये वो तो नियम था आपको दोस्तों किसका, मॉडर्न अकाउंट का। आधुनिक अकाउंट जो थे 5 उसका था। लेकिन जो हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में भी हम लोग 3 पढ़े, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, उसका क्या नियम है, उसमें किसको हम लोग डेबिट करेंगे, किसको नाम में लिखेंगे, किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, तो उसका नियम है। तो हम देखेंगे रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या देखेंगे, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत अकाउंट के नियम, व्यक्तिगत अकाउंट के क्या नियम होते हैं, किसको हम लोग डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा नियम है कि जो रिसीवर है, रिसीवर मतलब प्राप्त करता, उसको आप कर दो डेबिट, उसको आप क्या कर दो, नाम में लिखो। और जो गिवर है मतलब देने वाला, उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो पर्सनल अकाउंट जब भी आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में किसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो याद रखिएगा रिसीवर को डेबिट करते हैं जो प्राप्त करता है, और गिवर देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जमा को करते हैं। समझ में आया, सिंपल है। जैसे कि मान लो राम है, ठीक है, राम अब एक बिजनेस खोला और बिजनेस में 5 लाख रुपए दिया। ठीक है, तो राम का अगर हम अकाउंट बनाएंगे, राम्स अकाउंट, तो राम्स अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। तो राम यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, दे रहा है कि ले रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले राम का अकाउंट बनाएंगे, राम्स अकाउंट। और आपको पता है कोई भी अकाउंट में 2 साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेन देन, ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे ट्रांजैक्शन, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, यहाँ भी अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इस तरफ लेफ़्ट साइड है, ये टेबल है ना पूरा, तो इधर लेफ़्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो लेफ़्ट में क्या लिखते हैं, डेबिट, और राइट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट। अब राम जो है बिजनेस में 5 लाख दिया, मतलब राम क्या हुआ, दे रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया इतना। और जब पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं दोस्तों, जो देता है, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो राम पैसा दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, तो ये राम गिवर है, तो क्रेडिट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि राम ने 5 लाख राम ने कैश दिया। तो कैश को किधर लिखेंगे, आप इधर लिखोगे, कैश को इधर लिखोगे। ठीक है, तो कैश को किधर लिखोगे आप, इस तरफ। तो लिख दोगे कैश को यहाँ पे लिख दोगे, सबसे पहले ये लिखना है आपको कैश, और यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे 5 लाख। समझ में आया।
तो किधर आपने किधर लिखा कैश, पैसा आपने किधर लिखा, क्रेडिट की साइड लिखा है ना, तो डेबिट की साइड नहीं लिखा। और यहीं पे अगर रहता कि अब समझ में आया आपको, राम ने बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया वो दिया पैसा, ठीक है, तो वो पैसा क्या हुआ, डेबिट कर दिए। बात समझ में आया। उसी तरह राम मान लो बिजनेस से पैसा कुछ निकाल लेगा, तो राम को पैसा मिल रहा है बिजनेस से, तो यहाँ पे राम को मान लीजिए 1 लाख रुपये वापस मिला बिजनेस से, तो वो डेबिट हो रहा है, तो हम ये डेबिट का कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश 1 लाख, डेबिट में लिखा कि राम यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। बात समझ में आए। जब राम दे रहा है पैसा तो वो क्या है, देने वाला है, गिवर है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर दिए। और जब राम को वापस पैसा मिल रहा है तो उसको हम कहाँ लिखें, डेबिट में लिखें। समझ में आ गया। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि जो दे रहा है उसको आप कर दो क्रेडिट, और जो जिसको मिल रहा है, ले रहा है, उसको आप कर दो डेबिट। बस यही नियम है पर्सनल अकाउंट का। बात समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा अकाउंट देखते हैं दोस्तों, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है समझ में, जो किसी आदमी के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे नहीं होता है। तो इसका 2 क्लासिफिकेशन था, एक था आपका रियल, रियल को क्या बोलते थे, वस्तुगत। हम लोग ये देखते हैं आगे रियल अकाउंट क्या होता है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, वस्तुगत अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग परिसंपत्ति को नोट करते हैं। बस इतना अगर आपको याद है, परिसंपत्ति मतलब एसेट, एसेट लिखते हैं। तो ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, एसेट के बारे में नोट करते हैं, तो वो उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, वस्तुगत अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब परिसंपत्ति क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि एसेट जो होता है दोस्तों, मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट करवाइए, रिवीजन हम लोग खुद कर लेंगे। तो एसेट आप पढ़ लीजिएगा, परिसंपत्ति मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, देख लीजिएगा एसेट क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर को आप शुरू से देखिए। अभी ये 9वां लेक्चर है, 1 से 8 तक देखिए तो आपको पूरा एकदम मज़ा आते रहेगा, ठीक है। और जो भी पढ़ाता हूँ उसको आप नोट बनाइए। मैं तो PDF दूंगा ही, लेकिन आप हैंड रिटन भी कुछ कुछ लिखेंगे मैं जो बता रहा हूँ, तो आपको रिवीजन करने में आसान होगा। तो एसेट क्या होता है, शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, एसेट मतलब परिसंपत्ति। ये 2 टाइप का होता है, एक करेंट और दूसरा नॉन करेंट। करेंट को हम लोग बोलते थे चालू, और इसको बोलते थे गैर चालू। चालू में वो आता था जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कैश बिजनेस रिलेटेड है, कोई जो सामान अगर कंपनी बना रहा है वो। गैर चालू में होता था जैसे ज़मीन, जैसे उसका जो कोई मशीनरी या मशीन है। तो जब हम लोग ये सब नोट करेंगे कि कैश कितना उसका घट रहा है, बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, घट रहा है, या लैंड या ज़मीन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मतलब एसेट को जब या परिसंपत्ति को जब लिखते हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। बात समझ में आ गया। तो इसका भी कुछ नियम होगा। रूल क्या है रियल अकाउंट का, तो रूल यही है कि डेबिट, जैसे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था कि रिसीवर को क्या करो, डेबिट, और जो दे रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट। इसका रूल क्या है दोस्तों कि जो आता है उसको हमको करना है डेबिट, और जो जाता है उसको करना है क्रेडिट। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, परिसंपत्ति को लिखते हैं। तो जो परिसंपत्ति आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आया। जैसे कोई कंपनी है दोस्तों, ठीक है, ये खरीदी गाड़ी बनाने का सामान, गाड़ी का सामान, लोहा लक्कड़ खरीदी, ठीक है, सिंपल है। तो खरीदी तो कैश दी होगी, कैश से खरीदी मान लो। तो कैश हमारा क्या था दोस्तों, परिसंपत्ति था। तो अगर हम बनाएंगे एसेट का अकाउंट, परिसंपत्ति का अकाउंट बनाएंगे एसेट अकाउंट, ठीक है। तो एसेट में क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट आप देखिए। एसेट में क्या है, कैश अकाउंट अगर बनाएंगे, और दूसरा गाड़ी का सामान, गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट। ये तो दोनों हमारा क्या है, परिसंपत्ति है। ये बताइए कि कैश कंपनी से जा रहा है कि आ रहा है। कैश कंपनी से गया, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कैश, और मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। राइट साइड लिख देंगे। जैसे कैश लिखेंगे ना तो 2 साइड होता है, या तो आप लेफ्ट लिखो या राइट लिखो। तो राइट साइड में क्या लिख देंगे, क्रेडिट। तो कैश मेरा क्या हुआ, बिजनेस से गया तो क्रेडिट। कैश जब गया तो सामने क्या आया,
गुड्स, मेरे पास गाड़ी का सामान आ गया। तो गुड्स का सामान, गाड़ी का सामान क्या है? लोहा, लकड़ी, लोहा, ये सब है। तो लोहा क्या है? मेरा परिसंपत्ति। तो जो आ रहा है क्या आया? लोहा, तो उसको डेबिट करेंगे। तो गुड्स में हम क्या लिखेंगे? इधर मेरा हमको डेबिट कर देंगे, डेबिट लिख देंगे गुड्स। कितने का? जितने का था, मान लीजिए 5 लाख का था, तो 5 लाख का अगर आपने पैसा खर्चा किया तो 5 लाख का आपको सामान मिला, तो कैश मेरा क्या हुआ? गया। तो कैश को क्रेडिट साइड लिख देंगे 5 लाख, और इस तरफ हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों? गुड्स। गुड्स मेरा क्या हुआ? 5 लाख का। तो जो आ रहा है क्या आया? सामान, तो उसको डेबिट कर दिए, और जो जा रहा है पैसा गया उसको क्रेडिट कर दिए। तो यही नियम है किसका? रियल अकाउंट का, वस्तुगत अकाउंट का, कि जो आता है उसको डेबिट कर दो और जो जाता है क्रेडिट। आपको याद रखना है, रट लीजिए 2 बार। आता मतलब डेबिट, आता मतलब डेबिट, आता डेबिट, आता डेबिट। याद नहीं हो रहा है तो आओ डैडी कर लो। आओ डैडी, आओ से मतलब आता है, डैडी से मतलब डेबिट। तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और जैसे कि पर्सनल अकाउंट का मैंने क्या बताया कि जो रिसीवेबल है, रिसीवर है मतलब जो प्राप्त करता है उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो इसको अगर याद करना है तो आप ऐसे कर लो, पी और डी। पी मतलब प्रतियोगिता, डी मतलब दर्पण, पीडी, पीडी बोलते हैं ना। या इसको पर्दा कर लो, पर्दा होता है ना जो हम लोग घर में लगाते हैं। तो मतलब जो प्राप्त हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट, दा से डेबिट, ठीक है। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में। समझ में आ गया? रट के लिए आप। अगला जो लास्ट अकाउंट है वो हम लोग का है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जितने भी दोस्तों, अभी इसमें क्या हम लोग नोट करते हैं? रियल अकाउंट में सभी परिसंपत्ति, तो जितने भी परिसंपत्ति होते हैं ना, चाहे वो करेंट और नॉन करेंट, सब हम किस में नोट करते हैं? रियल अकाउंट में। चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी कंपनी का ब्रांड इमेज हो। मैंने बताया था ब्रांड इमेज भी वो होता है, एसेट होता है ना। ये सब आपको बताया था, ज़रूर देखिए पहले वाला क्लास में, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है दोस्तों? हम लोग 2 चीज़ इसमें नोट करते हैं, एक करते हैं खर्चा और दूसरा आय। मतलब जिस अकाउंट में हम लोग एक्सपेंस और इनकम को नोट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, मतलब अवस्तुगत अकाउंट। समझ में आ गया? सिंपल है, इसकी तो बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ क्या आपने नोट किया? खर्चा जो आया सो, या खर्चा जो आपने किया, या आय जो आपका आया, ठीक है। तो इसका क्या नियम है? नॉमिनल अकाउंट का, अवस्तुगत अकाउंट का क्या नियम है? तो इसका सिंपल सा है, जैसे आपने पढ़ा था ना क्लियर में क्या था? एक था एक्सपेंस और एक था रेवेन्यू। तो हमने क्या बताया था? एक्सपेंस मतलब खर्चा। तो जो खर्चा वहाँ का नियम है कि एक्सपेंस मतलब अगर बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो इसको आप डेबिट करोगे, ठीक है। और रेवेन्यू मतलब आय आपका बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट। यही बताया था ना। तो यहाँ भी वही नियम है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। बढ़ रहा है तो खर्चा तो डेबिट, और घट रहा है तो क्रेडिट। तो जब भी आपको खर्चा होगा तो आप उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और जब भी आपको पैसा आएगा, ठीक है, तब आप उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। जब भी आपको खर्चा होगा तो डेबिट, और कुछ आएगा तो क्रेडिट, पैसा। समझें? जैसे मान लिया आपने सामान बेचा, सामान बेचा, आपको इनकम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एक साइड अगर आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे नॉमिनल अकाउंट, तो आपने सामान बेचा, आपको पैसा हुआ, आय हुआ। तो आय को हम किधर लिखते हैं दोस्तों? आय को हम लिखते हैं क्रेडिट। तो आय हम लिख देंगे कि सामान, इधर लिख देंगे सामान बेचा, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम लोग, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। तो हम लोग सामान बेचते हैं तो पैसा हमको आता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। हमने सामान कुछ खरीदा तो खर्चा हुआ, तो खर्चा को किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। समझ में आया? तो ये था सिंपल आपका अकाउंट्स के प्रकार, जिसमें हम लोग देख लिए कि अकाउंट्स के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है।
सबसे पहले तो हम लोग 3 उसको पर्सनल इम्पर्सनल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए बताया पर्सनल इम्पर्सनल में, फिर पर्सनल 3 टाइप का होता है, रैन से याद करवाया था, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, नॉमिनल। फिर इम्पर्सनल 2 होता है, रियल और नॉमिनल, वस्तुगत अवस्तुगत। रियल को फिर 2 में देखा, टेंजिबल इंटेंजिबल। ये तो सिंपल, इसमें कोई बताने का है नहीं, मैंने बताया भी था कि टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है। आप देखिए परिसंपत्ति वाला लेक्चर, तो आपको जरूर पता चलेगा, शुरू से देखिए। और अवस्तुगत आपको बता दिया, जिसमें खर्चा और आय को देखते हैं, क्या क्या तीनों का अकाउंट का क्या क्या नियम है वो भी आपको डिटेल में बता दिया। तो इस तरह से जो पहला टॉपिक आज का था दोस्तों, वो आज का ये ख़त्म हो गया। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लग रहा है ऐसा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जर्नल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजना मचा। आप इंग्लिश में ही थोड़ा सा समझ लीजिए कि जर्नल क्या होता है, बस। रोजना मचा नहीं भी समझेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो देखते हैं जर्नल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रोजना मचा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों, मैंने जर्नल के बारे में शुरू में बताया था कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, अब स्पेलिंग में मत जाइएगा, मुझे स्पेलिंग आता है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताने के लिए मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप बोलेंगे कि नहीं यूपीएससी भी निकाल लिए फिर भी नहीं आता है स्पेलिंग, वो जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन देखिए, कोई भी लेन देन होता है तो उसको हम लोग किसी किताब में लिखते हैं। तो जब पहली बार किसी किताब में लेन देन लिखते हैं तो उस किताब को हम लोग बोलते हैं जर्नल। जैसे मान लीजिए टाटा है, ये टायर खरीदी गाड़ी बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिख देगी टाटा टायर, खर्चा हुआ, टायर में खर्चा हुआ, ठीक है। अब भी बताइए टायर जो होता है खर्चा किस तरफ लिखते हैं। खर्चा अगर बढ़ता है तो हम लोग किस में लिखते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख देंगे। एक डेबिट को मैंने बताना भूल गया, डेबिट को शॉर्ट में दोस्तों डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। तो डेबिट को डीआर सीआर, तो खर्चा बढ़ता है तो मैंने बताया था कि याद करिए CLEAR, ये मैंने खर्चा एक्सपेंस बढ़ता है तो किधर लिखते हो आप, डेबिट साइड। तो आप खर्चा में लिख दोगे यहाँ पे डेबिट, मतलब टायर मान लो 5 लाख का खरीदा तो 5 लाख। फिर टाटा ने मान लो गाड़ी बेचा, तो गाड़ी बेचेगा तो टाटा को क्या होगा, पैसा रेवेन्यू मिलेगा। तो रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट। मान लीजिए 10 लाख का गाड़ी बेचा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 10 लाख। उसी प्रकार कल को टाटा ने मान लीजिए स्टील खरीदा, तो स्टील क्या हो गया, खर्चा मान लीजिए 2 लाख का, 2 लाख का खर्चा है, एक्सपेंस आपका बढ़ा तो आपने आप 2 लाख में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से तो जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते जाते हैं और किसी बुक में पहली बार लिखते हैं, उसी बुक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जर्नल, रोजना मच्चा। समझ में आया। तो इसलिए जर्नल को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहले हिंदी में इसको बोलते हैं मूल प्रविष्टि की आधारभूत पुस्तक, मतलब ऐसा बुक जिसमें हम पहली बार एंट्री करते हैं, ओरिजिनल एंट्री। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं, आपको बता दिया मैंने, पहली बार एंट्री होता है इसीलिए। इसी में फर्स्ट टाइम एंट्री होता है, पहली बार कोई भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है तो पहली बार एंट्री इसी में होता है, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों उसको हम लोग क्रोनोलॉजी में करते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब कालानुक्रम में, कालानुक्रम। मैंने बताया देखिए, पहले टायर खरीदा तो लिख दिया, पहले गाड़ी बेचा तो लिख दिया, उसके बाद ये किया। तो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आप लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों, जब हम लोग पहली बार जर्नल में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग, हिंदी में बोलेंगे अभिलेखन। तो जब भी हम लोग पहली बार बुक में लिखते हैं जर्नल में तो उसको हम लोग जर्नलाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। और जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों खतौनी नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं खाता बही। तो लेजर कुछ नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए टायर है खर्चा हुआ टायर 5 लाख, तो क्या टाटा जो है टायर खरीदेगी वो एक ही बार खरीदेगी क्या, नहीं, बार बार भी खरीदेगी, क्योंकि टाटा का बिजनेस ही गाड़ी बनाना। गाड़ी एक ही बार बेचेगी क्या, नहीं, बार बार बेचेगी। तो हो सके कि फिर यहाँ पे टायर खरीदे, फिर गाड़ी खरीदे, बेचे,
फिर स्टील खरीदे, फिर टायर, फिर गाड़ी, फिर ऐसे ये चलते रहेगा। तो अगर किसी आदमी को देखना है कि यार मेरे टायर पे कितना खर्चा हुआ, तो क्या वो एक एक चीज़ को यहाँ पे जोड़ते रहेगी क्या यहाँ पे? नहीं ना, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक जैसा ट्रांजेक्शन है, जैसे टायर का है तो टायर का अलग से हम लोग अकाउंट बना देंगे। टायर मतलब खर्चा अकाउंट, उसमें हम लिख देंगे कि 10 तारीख को इतना टायर हमने ख़रीदा, 20 तारीख को इतना ख़रीदा, 15 तारीख को इतना ख़रीदा, 25 को इतना ख़रीदा, 31 को इतना ख़रीदा। तो जिस आदमी को अगर देखना है तो एक ही बार वो देख लेगा, अच्छा टायर का मेरा इतना इतना खरीद हुआ। उसी तरह अगर हम बना दें गाड़ी बेचने वाला अकाउंट, गाड़ी बेचा अकाउंट, तो हम बता देंगे 5 तारीख को इतना गाड़ी बेचे, इतना रुपया मिला, 10 तारीख को इतना बेचे, इतना मिला, 12 तारीख को इतना मिला, इतना मिला। इससे क्या होगा, कोई भी जो आदमी को देखना तुरंत देख लेगा, अच्छा मेरा इतना जो है टायर पे खर्च हो रहा है, इतना मेरा गाड़ी पे खर्च हो रहा है। समझ में आया? तो उसी को तो हम लोग शुरू में जो जर्नल था, जो रोजना मच्छा था, उसमें तो हम लोग जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुआ नोट करते गए। लेकिन जब हम लोग एक जैसे ट्रांजेक्शन को सेपरेट करके अलग अलग बना देते हैं, जैसे दोस्तों जैसे टायर का अकाउंट अलग कर दिया, गाड़ी बेचे वाला अकाउंट अलग कर दिया, स्टील वाला अकाउंट अलग कर दिया, तो जिस बुक में हम लोग अलग करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग दोस्तों लेजर बोलते हैं। बात तो समझ में आ गया? कितना सिंपल चीज़ है। पहली बार जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको जर्नल में करते हैं, फिर जब हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं खाते को, तो जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। और लेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता बही। समझ में आया? तो जिस तरह जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग अभिलेखन बोलते हैं, उसी तरह जब हम जर्नल से लेजर में कुछ कुछ लिखते हैं तो उस बुक को तो लेजर बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों खतौनी, खतौनी, और इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है? तो जर्नल में लिखने को जर्नलाइजिंग बोलते हैं और लेजर में लिखने को पोस्टिंग या खतौनी बोलते हैं। समझ में आया? जर्नल आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है अच्छे से? अब एक हम जर्नल का आपको एग्जांपल देंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जर्नल का तो एग्जांपल मैं दे ही दिया ऊपर में, ये जर्नल का एग्जांपल ही था दोस्तों। फिर कि टायर खरीदे, तो उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी दे देते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड एक जर्नल जो होता है देखने में, जो वो आपका इस टाइप का होता है। ठीक है? डेट लिखा होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा होता है। पार्टिकुलर का मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग मतलब किस चीज़ का है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होता है LF, बता रहा हूँ सबको क्या होता है। फिर होता है अमाउंट, ये जो ये अमाउंट होता है वो डेबिट में होता है, डेबिट के लिए कर लिखते हैं। और ये होता है क्रेडिट के लिए अमाउंट लिखा होता है, क्रेडिट अमाउंट, और ये डेबिट अमाउंट CR। ठीक है? ऐसा होता है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। ठीक है? तो देखिए डेट तो समझ में आ गया, जिस डेट को होगा वो डेट लिख देना है। हेडिंग मतलब कौन चीज़ हुआ है, खर्चा किस चीज़ का, स्टील का हुआ है कि पैसा आया है कि क्या हुआ है, अभी आपको पता चलेगा। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जर्नल से ही लेजर बनाते हैं। ठीक है? जर्नल से क्या बनाते हैं? लेजर। तो जो चीज़ जर्नल में होता है दोस्तों, उसको हम लोग लेजर में जहाँ बनाए हैं उसका नंबर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए सिंपल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने मैगी ख़रीदा। ठीक है? आज कितना तारीख है? 17 तारीख को क्या ख़रीदा? मैगी। मैगी जब ख़रीदा दोस्तों तो मेरे पास से क्या गया? पैसा। पैसा समझिए, एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ कि मैंने मैगी 20 रुपये का ख़रीदा। तो ये बताइए दो चीज़ क्या हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। एक तो है कि मेरे पास जो कैश था 20 रुपया वो घटा, 20 रुपये चला गया, और मेरे पास मैगी क्या हुआ दोस्तों? आया। ये बताइए कैश जो होता है दोस्तों वो मेरा क्या है? एसेट। मैंने बताया था कैश क्या है? मेरा पूंजी है। तो जब पूंजी घटता है दोस्तों तो उसको हम लोग किधर लिखते हैं? मैंने कल बताया था क्रेडिट साइड। ठीक है? किधर लिखते हैं? क्रेडिट। कैश जब घट रहा है, एसेट घट रहा है मतलब क्रेडिट। मैगी मेरा क्या है? सामान आ रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ता है तो किधर लिखते हैं? डेबिट में। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों, एक क्रेडिट हुआ और एक डेबिट हुआ। हर ट्रांजैक्शन में यही होगा, एक क्रेडिट होगा दूसरा डेबिट होगा। मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है, एक क्रेडिट और एक डेबिट। या तो दोनों बढ़ सकता है या तो एक बढ़ेगा ये घटेगा, डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है ना। तो जब 17 तारीख को मैंने मैगी ख़रीदा तो जो मेरे पास कैश था दोस्तों, कैश क्या था मेरा? एसेट। तो एसेट क्या हो रहा है? घट रहा है। जब भी एसेट घटता है तो उसको हम किधर लिखते हैं? क्रेडिट में। तो क्रेडिट मेरा ये कॉलम है, ये डेबिट का है, तो हम क्या लिख देंगे? 20 रुपये मेरा क्रेडिट हुआ।
और 17 तारीख को ही मैगी जो हम लोग ख़रीदे थे, तो मैगी मेरा क्या है, एसेट, मैगी बढ़ रहा है कितने का, 20 रुपये का। तो मैगी जब एसेट बढ़ता है तो उसको किधर लिखते हैं, डेबिट। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन एक हो गया, समझ में आया। 17 तारीख को 17 मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ इसी को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल, और जर्नल में ही इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो 18 मार्च को फिर मुझे मैगी ख़रीदने का मन किया, फिर मैंने कैश लिया और फिर हमने उधार में ख़रीदा, उधार में नहीं, हमने कैश में ही उसमें ही ख़रीदा, ठीक है। किस में ख़रीदा, उधार में ही ख़रीदा, चलिए मान ली उधार में ख़रीदा, आपको समझाने के लिए उधार में ख़रीदा, ठीक है। किससे ख़रीदा, राम से, राम से, ठीक है। और क्या ख़रीदा, मैगी ख़रीदा। तो राम से मैंने उधार ख़रीदा, तो राम मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, दायित्व है, दायित्व है ना, क्योंकि हमको उसको पैसा देना है, लायबिलिटी। राम मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, समझ में आ गया। तो जब लायबिलिटी बढ़ता है, जब हमने मैगी ख़रीदा राम से, तो राम को हमको पैसा देना पड़ेगा बाद में, तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, दायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। फिर मैंने जब आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था जब CL और R ये तीनों अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग किधर लिखते हैं दोस्तों, डेबिट, किधर लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ। और A और E जब बढ़ता है, एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है, तो उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट, ठीक है। फिर से सुनिए, CLER मैंने बताया था कि जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तब उसको हम लोग किधर लिखते हैं, डेबिट तरफ, ठीक है। और CL और R जब हमारा बढ़ता है तो उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट। ये कल आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो जब लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने राम से मैगी ख़रीदा, तो राम से मैगी ख़रीदा तो हमको वापस उसको देना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है। लायबिलिटी जब बढ़ रहा है तो हम लोग उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो हम क्या लिखे, राम को किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि इधर मेरा क्रेडिट है, तो हमने लिख दिया 5 मैगी खरीदे तो 50 रुपये लिख दिए क्रेडिट। और ख़रीदे तो मैगी बढ़ा, तो मैगी मेरा क्या है दोस्तों, एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग उसको किधर लिखेंगे, डेबिट। तो डेबिट में कितना लिख दिए, मैगी का 50 रुपये, समझे। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जर्नल बनते जा रहा है। अब मान लीजिए हमको बनाना है इससे लेजर, तो सेम चीज़ का एक क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो जो मैगी और मैगी है, तो हम लोग अलग से क्या बना देंगे दोस्तों, मैगी का लेजर, मैगी का बना देंगे क्या, लेजर, या खाता बही अकाउंट, खाता बही बना देंगे मैगी का, ठीक है। तो लेजर जब हम बनाएंगे मैगी का, तो उसमें कुछ नंबर देंगे ना दोस्तों, कि मैगी का हम किस पेज पे नोट कर रहे हैं, किस पेज पे नहीं कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लेजर फोलियो वही होगा कि मैगी का आप जहाँ पे नोट करोगे लेजर में, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिख दो। मान लीजिए पेज नंबर 5 पे मैगी लिखे थे, पेज नंबर 5 पे लिखे थे, राम वाला मान लीजिए पेज नंबर 10 पे लिखे थे, कैश का अकाउंट हमने मान लीजिए लेजर में बनाया पेज नंबर 28 में, तो उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। LF का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जर्नल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और जर्नल में आपको पढ़ना है कि जर्नल में जो एंट्री होता है दोस्तों, तो मैंने बताया ये एक सिंगल एंट्री होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन का, जिसमें हर लेन देन का 2 पहलू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री। जैसे मैंने बताया ऊपर वाला एग्जांपल, मैगी और पैसा, पैसा जा रहा है तो मैगी आ रहा है, तो मतलब दो पहलू हुआ, एक जा रहा है एक आ रहा है। तो ऐसा जर्नल जिसमें 2 ही चीज़ नोट होता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री। और दूसरा होता है डबल एंट्री नहीं बोलेंगे इसको, कंपाउंड एंट्री, बस नाम है इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री। तो सिंगल एंट्री में 2 पहलू होता है, 2 चीज़ नोट होता है जनरल में। कंपाउंड एंट्री में 2 से अधिक चीज़ को, 2 से अधिक चीज़ को नोट करते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में शुरू में हम लोग मैगी और पैसा देखें, तीसरे केस में हम लोग कितना चीज़ देख रहे हैं, अगर ओवरऑल देखें तो कैश भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैगी भी रिकॉर्ड हो रहा है, राम का भी अकाउंट हो रहा है। तो जो राम का अकाउंट, कैश का अकाउंट और तीनों जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जहाँ जिस जर्नल का बुक में सिर्फ 2 ही चीज़ नोट रिकॉर्ड करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे सिंगल एंट्री। और कंपाउंड एंट्री मतलब 2 से अधिक चीज़। जैसे शुरू में मान लीजिए हम लोग खाली मैगी का करते हैं, मैगी और पैसा, मैगी पैसा, तो 2 ही चीज़ रिकॉर्ड होता है, कैश और मैगी। लेकिन उसमें किसी और चीज़ रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका यह चैप्टर जो है जर्नल का ख़त्म हो जाएगा। तो एक है कैपिटल,
अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पूंजी अकाउंट। आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों अकाउंट होता है पर्सनल, अभी आपको पता चलेगा। देखिए, कैपिटल क्या होता है? तो वो पैसा जो मालिक लगाता है कंपनी में। मैंने बताया था ना, कैपिटल उसी को बोलते हैं। ओनर या मालिक जो पैसा कहाँ लगाता है? कंपनी में लगाता है। कंपनी में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पैसा कौन लगा रहा है? मालिक। मालिक एक पर्सन होगा ना, इसीलिए कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया? समझ में आ गया? तो अब याद करिए, CLEAR। इसमें CL और R जब आपका तीनों बढ़ता है, CLR तीनों में से कोई भी बढ़ेगा, C बढ़ेगा, L बढ़ेगा, तो उसको हम लोग किधर लिखते थे दोस्तों? क्रेडिट में। समझ में आ गया? तो यही आपको बताना था कि अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, और C घट रहा है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, राम है, 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तब हम अगर जर्नल बनाएंगे दोस्तों, तो जनरल में एक साइड होता है डेबिट, दूसरा साइड होता है क्रेडिट। राम जब बिजनेस में 5 लाख दिया, तो दो चीज़ हो रहा है इसमें। पहला हो रहा है कि राम से कैश जा रहा है। राम से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है ना। तो अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्ट में देखें, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, इस बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, राम का अकाउंट नहीं बना रहे। तो राम बिजनेस के लिए पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो बिजनेस के लिए जो कैश है, कैश क्या होता है दोस्तों? एसेट। तो एसेट बिजनेस में 5 लाख रुपया बढ़ रहा है ना। जब भी एसेट बढ़ता है उसको किधर लिखते हैं? डेबिट। तो डेबिट की तरफ हम कितना लिख देंगे? 5 लाख। दूसरा ट्रांजैक्शन, उसी में दूसरा पहलू क्या है? कैपिटल। ये जो 5 लाख है दोस्तों, वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है, पूंजी है ना। जो पैसा मालिक कंपनी में लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल, पूंजी होता है। तो कैपिटल जब बढ़ता है दोस्तों, कैपिटल बढ़ता है या लायबिलिटी बढ़ता है या आर बढ़ता है, तो कल मैंने बताया था उसको किधर लिखते हैं? क्रेडिट। तो 5 लाख रुपए जब बिजनेस में राम डाला तो कैश तो बढ़ा, तो मतलब एसेट बढ़ा, तो उसको डेबिट में लिख दिए। कैपिटल भी बढ़ रहा है बिजनेस का, तो कैपिटल बढ़ता है तो उसको किधर लिखते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट तरफ कितना लिख देंगे? 5 लाख। समझ में आया? तो ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के बारे में आपने समझ गए। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसको पूंजी अकाउंट भी बोलते हैं। बढ़ता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। ठीक, दूसरा अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, मैंने ड्राइंग के बारे में शुरू में बताया था कि जो पैसा मालिक कैपिटल से निकाल लेता है, कैपिटल से निकाल लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे 5 लाख मान लीजिए राम दिया था बिजनेस में, अब उसको ज़रूरत पड़ा अपने यूज के लिए, तो 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड करना है, कि 1 लाख रुपया राम जो है बिजनेस से निकाल लिया अपने यूज के लिए, स्वयं के यूज के लिए, तो जो 1 लाख रुपया है ना दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, तो जो 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए से निकाल लिया राम, अपना कैपिटल जो 5 लाख दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अब इसको हमको अगर रिकॉर्ड करना है जनरल में, तो हम लोग ऐसे जर्नल बनाएंगे दोस्तों, सिंपल है ना, आप तुरंत सीख जाएंगे। तो क्या कि यहाँ पे क्या कुछ लिखते हैं कि क्या किस चीज़ का है, पार्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ डेट लिखते हैं। ठीक है, डेट में मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं। हम लोग बिजनेस का बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिजनेस में कैश जो है दोस्तों वो घटा कि बढ़ा? अगर बिजनेस से 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए निकाल लिया राम, तो बिजनेस का जो एसेट है वो घट गया, 1 ही लाख रह गया। तो एसेट जब घटता है तो उसको किधर लिखते हैं दोस्तों? इधर लिखते हैं, डेबिट की तरफ लिखते हैं, है ना। एसेट जब घटता है दोस्तों तो किधर लिखते हैं? सॉरी, मुझे थकावट लग रहा है तो मैं थोड़ा गलत बोल गया। मैंने आपको बताया कि CLEAR क्लियर में से, यहाँ देखिए, जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है
ये दोनों, तो उसको लिखते थे डेबिट में। बाकी जो तीनों चीज़ था वो बढ़ता है तो उसको किधर लिखते थे, क्रेडिट में। तो एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तब लिखेंगे डेबिट में, और घटेगा तो क्रेडिट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जो आपने 1 लाख रुपये राम डाला था वो अब क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये मतलब 5 लाख रुपये जो राम डाला था उसमें से 1 लाख रुपये निकल गया। मतलब कंपनी में 1 लाख रुपये एसेट जो था, 5 लाख रुपये एसेट था, वो 1 लाख रुपये कम हो गया, एसेट घट गया। एसेट घटेगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट। तो 1 लाख रुपये क्रेडिट की तरफ लिख दिए, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या है, ड्राइंग का अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ड्राइंग अकाउंट बढ़ रहा है। तो जब भी ड्राइंग बढ़ेगा दोस्तों तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ये आपको नया टर्म आज बताया कि जब भी ड्राइंग बढ़ता है तो वो एक क्या होता है, उसको किधर लिखेंगे बताइए, डेबिट में। और देखिए जी, अभी आप याद कीजिए कि कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट में क्या मैंने बताया था कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उसमें होता है क्या, डेबिट, ठीक है, डेबिट होता है। ये बताइए कि जो राम था दोस्तों, राम को कैपिटल मिल रहा है कि राम को कैपिटल उससे दूर जा रहा है, ये बताइए। ये जो कैपिटल है दोस्तों वो किसका कैपिटल है, कंपनी का कैपिटल है। तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम था कि जो मैंने बताया था आपको, याद करिए। देखिए 1 मिनट, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए रिसीवर को क्या किए थे, डेबिट। तो राम जब पैसा बिजनेस में डाल रहा है तो राम क्या है, देने वाला है ना, राम क्या है, देने वाला। तो जो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो उसको हम लोग क्या किए थे, यहाँ देखिए क्रेडिट किए थे, क्योंकि राम पैसा दे रहा है। एक तो आप इसे समझिए, CLEAR, बहुत सारा चीज़ के द्वारा आप समझ सकते हैं कि इसमें कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। और हमको पता है कि कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको अगर मिल रहा है पैसा तब करेंगे डेबिट, और अगर वो पैसा दे रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे राम पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है ना, तो उसमें हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट, ठीक है। उसी तरह ड्राइंग क्या होता है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ड्राइंग किसका हो रहा है, पैसे का। कौन कर रहा है, ओनर, मालिक कर रहा है। तो याद रखिएगा ड्राइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो इसके लिए भी सेम नियम चलेगा कि ड्राइंग अगर प्राप्त हो रहा है तब उसमें क्या होगा, डेबिट। और ठीक है, प्राप्त हो रहा है तो डेबिट, और ड्राइंग अगर दिया जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ देखिए ड्राइंग जो है वो राम को मिल रहा है ना, तो जिसको मिलता है रिसीवर को किस क्या करते हैं, डेबिट। तो ड्राइंग को किस क्या लिखते हैं हम लोग, डेबिट। कैश क्या होता है दोस्तों, एसेट। एसेट क्या था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था, जो रियल अकाउंट का क्या था, जो आता है। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कैश। यहाँ जो शुरू में 5 लाख रुपया क्या हो रहा था, यहाँ देखिए इसमें कैश 5 लाख रुपये बिजनेस में आ रहा था तो डेबिट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अकाउंट के हिसाब से, क्यों देख लीजिए कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल है कि आपका जो है पर्सनल अकाउंट है। नहीं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, सिंपल समझना कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, बाकी चीज़ अगर बढ़ता है तो क्रेडिट। सिंपल है, आप इसके अनुसार समझिए, CLEAR के अनुसार कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, और बाकी CLR अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है। और ड्राइंग के बारे में स्पेशल याद कर लीजिएगा कि ड्राइंग अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और ऐसे भी समझिएगा कि अगर आपने एक चीज़ प्राप्त कर लिया कि यार कैश, बिजनेस में मालिक पैसा लगाया 5 लाख, तो उससे कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब दूसरा चीज़ घटेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ घटेगा बढ़ेगा वो मत समझिए। अगर एक चीज़ डेबिट होता है तो दूसरा चीज़ क्रेडिट होता है। इसी को तो बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, कि एक चीज़ डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो अगर आपको एक चीज़ पता चल गया कि बिजनेस में जो पैसा मालिक लगाया 5 लाख वो एसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है, सब पैसा बढ़ रहा है तो वो डेबिट कर देंगे, तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। यही ना है, डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। उसी तरह से अगर आपको पता है कि अगर बिजनेस से अगर मालिक पैसा निकाल ले रहा है तो बिजनेस में का जो एसेट है वो कम हो रहा है, मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमको ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तभी डेबिट बराबर क्या होगा, क्रेडिट। आप ऐसे समझ लीजिए। समझने का बहुत तरीका है दोस्तों, धीरे धीरे करके पूरा एकदम कमांड हो जाएगा अकाउंटिंग पे,
ठीक है, और आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है दोस्तों, फिर भी अकाउंटिंग में जितने क्वेश्चन आए थे मेरे सब सही थे, क्योंकि मैंने चीज़ों को समझ के पढ़ा था और सिंपल भाषा में। ठीक है, तो आप बताइए आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, और धीरे धीरे लेक्चर आते जाएगा। आप टाइम प्रेस आप टेंशन मत लीजिए, कोर्स कंप्लीट करवाना मेरा जिम्मेदारी है। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये इस पर परफेक्ट चीज़ है ये। ठीक है, चलिए आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल राहुल बर्नवाल के साथ। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका PDF दोस्तों आपको मंडे तक मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, PDF मैं दे दूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, हैव ए नाइस डे।